अच्छा, एक चीज जो आप सभी लोगों को पता चली होगी कि पाकिस्तान में होली फेस्टिवल को बैन किया गया है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है, जितने यूनिवर्सिटीज या इस तरीके की जगह, वहां से होली फेस्टिवल को बैन कर दिया गया है, स्टेटिंग के भाई ये तो जो हमारी जो संस्कृति है, यानी इस्लामिक कल्चर, ये खत्म हो जाएगा अगर हम इसको अलाउ करेंगे। तो भाई ये डर किस बात का? इतना खौफ क्यों है? अगर तुम्हारा इस्लामिक कल्चर इतना अच्छा है तो डर किस बात का? और असल में ये तो इस्लाम को ही फॉलो कर रहे हैं ना ये लोग। ये तो इस्लाम को ही फॉलो कर रहे हैं। इस्लाम में दूसरे रिलीजन की औकात ही क्या है? दूसरे फेस्टिवल्स की औकात ही क्या है? रसूलुल्लाह ने तो साफ साफ मना किया है कि आप दूसरी कौमों को आप इमिटेट ना करें, कॉपी ना करें। मैं मेरा सवाल उन मोमिनों से है जो ये पागल बनाते हैं लोगों को। अरे नहीं यार, सब मिल के रहना चाहिए, झुल के रहना चाहिए, हम सब एक है, हम ये करेंगे तुम वो करो, भाईचारा है। ओ भाई, कोई भाईचारा नहीं है, कोई मेल मिलाप है ही नहीं। आवाजें क्यों नहीं उठाई आपने पाकिस्तान के खिलाफ? यानी पाकिस्तान के खिलाफ इन द सेंस, इस मामले के खिलाफ। मुझे बताइए आप लोग कि यही चीज अगर हिंदुस्तान में की जाए तो इनको तो मौत आ जाती है, अंदर का ज़ॉम्बी बाहर आ जाता है, हैवानियत तारी हो जाती है। हिंदुस्तान में, भारत में अगर हम इस तरीके के कानून अगर लेके आ गए कि भाई कोई ईद नहीं मनाएगा, ना यूनिवर्सिटी में ना ऑफिसेस में, आप कुछ नहीं कर सकते, अपने घर तक रहो, बाहर नहीं आने का, इस तरीके के अगर कानून इधर बना दिए जाए तो सिर्फ यहाँ के मोमिन हजरात नहीं, बल्कि सारी दुनिया में जिधर जिधर ये अरब में और इधर उधर हर जगह पे आरआर शुरू हो जाएगा। हम पे जुल्म किया जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है। कितना आरआर करते हो आप लोग? मतलब हर चीज आपको वन साइडेड चाहिए। आपको फ्रीडम होनी चाहिए, दूसरे की फ्रीडम गई भाड़ में। यानी आप अगर नॉन मुस्लिम स्टेट में, कंट्री में रहते हो तो आपको वहां फ्रीडम चाहिए हर चीज करने की। लेकिन अगर इस्लामिक शरिया जिधर है वहां नॉन मोमिनों को कोई फ्रीडम नहीं अपने रिलीजन को मानने की या उसको प्रोपोगेट करने की, कोई फ्रीडम नहीं। तो ये इनको हमेशा वन साइडेड दुनिया पे अपना रोब चलाना है, अपना कब्जा करना है। फिर जब दूसरा फ्रीडम की बात करेगा तो ये जाकिर नालायक जैसे लोग बोलेंगे, जब हमको मालूम है 2+2=4 होता है, तो कोई 2+2=5 बोलेगा तो हम उसको क्यों बोलने देंगे, उसको क्यों अपनी बात रखने देंगे? ये जाकिर नालायक जैसे लोगों का लॉजिक है। हाँ, विधवा विलाप, थैंक यू निलय भाई। तो इनका तो लॉजिक इस तरीके से चलता जैसे इनका खुदा जो है वो आसमान में आके बता दिया है भाई, हाँ इस्लाम ही सच्चा है।
एक मैं ही अल्लाह हूं, उसने आके बता दिया आसमान पे। तो इस वजह से 2+2=4 यानी इस्लाम, क्योंकि उनका अल्लाह आसमान पे दिखता है और बाकी सारे चूतिए बैठे हैं जो 2+2=5 बता रहे हैं। इस वजह से वो चूतियों को 2+2=5 वालों को हम अपने शरीयत में, जहां पे इस्लामिक कानून होगा, वहां पे हम उनको अपनी बात रखने नहीं देंगे, क्योंकि वो सारे बेवकूफ है। क्योंकि अल्लाह तो आसमान पे दिख रहा है, उसके बावजूद वो लोग नहीं मान रहे। आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये दोगलापन जो है इनका, ये कमीनापन जो है, इस पे गुस्सा आता है। यानी लॉजिक भी दो तो थोड़ा ढंग का दो यार। उससे जब साहिल पूछा भाई गया थोड़ा। कि भाई ये इस्लामिक स्टेट अगर है, शरीयत है, वहां पे कोई दूसरा मजहब वाला प्रोपोगेट अपना रिलीजन कर सकता है? तुमको हिंदुस्तान हो, यूएसए में, सब में साला वो क्या बोलते हैं, स्टेशन के बाहर और वो हर जगह पे अपना स्टॉल लगा के सबको ये इस्लाम, ये एक अल्लाह, ये सब तुमको चाहिए। वहां पे तुमको बराबर अपना राइट चाहिए। लेकिन नॉ मुस्लिम कंट्री होगी जहां पे पूरी तरीके से शरीयत नाफिज है, तो वहां पे उनका राइट्स नहीं है। वो नहीं बोल सकते, क्योंकि वो 2+2=5 बता रहे दूसरे मजहब वाले। हाँ अमित, कुछ आप पॉइंट रख रहे थे। मैं ये बोल रहा था साहिल भाई थोड़ा सा कंट्रोल करें यार प्लीज। अरे कभी कभी जो है ना ये ऐसे, कसम से यार, लॉजिक देखो ना इनका, कैसा लॉजिक देते यार। नहीं हद वो है। बात तो चलो, सही है, लेकिन बस ये था कि थोड़ा सा कंट्रोल करें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आ, हाँ मैं लंच किया हूँ आज, टेंशन ना ले दोस्तों, लंच वंच करके बैठा हूँ मैं। कभी कभार ऐसा अंदर के जज्बात जो है ना वो बाहर आ जाते हैं। आई एम रियली सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो, लेकिन जो भी बताया मैंने वो हकीकत बताया। चलिए। अ, अच्छा, जो कॉलर्स जो जुड़े हैं, अगर आप 1-1.5 महीने में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं तो प्लीज ना जुड़े, क्योंकि बाकी लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। जेआर भाई सबसे पहले कॉलर है। यस जेआर भाई, आपका स्वागत है। हेलो साहिब। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। क्या हाल चाल? हाँ सर, बढ़िया हूँ सर। क्या बात है, आज सबसे पहले ही जुड़ गया, नहीं तो कभी मौका ही नहीं मिलता आपसे बात करने का। अरे 3-3 दिन से मिल लाइन पे गया खड़ा ना। रहना पड़ता है सर। अच्छा, ये सनातनी भाई कह रहे हैं अभी रिसेंटली विड्रॉ किया उन्होंने बैन। भाई ये तो मेरे को नहीं पता है। अगर विड्रॉ कर दिया है तो अच्छी बात है। ओके, आ गया, बहुत से लोगों का मैसेजेस आ गया है। पाकिस्तान हायर एजुकेशन कमीशन विड्रॉस नोटिस बैनिंग होली इन वर्सटाइज। ठीक है, चलिए। अगर तो भाई पहले ही बोल देते तो मैं इतना फटता नहीं। बट एनी विच वेज, वो सिर्फ होली की बात नहीं है। बाकी आप अपने रिलीजन को, अपने थॉट्स को, आप इस्लामिक शरीयत अगर है पूरी तरीके से नाफिज, तो वहां पे आप इस्लाम के अलावा कोई भी आइडियोलॉजी को आप जो है प्रोपेगेट नहीं कर सकते हो, प्रीच नहीं कर सकते हो, अपने तक रखो। तो ये तो है, होली बैन हटा भी दिया तो वो इस्लाम की प्रॉब्लम तो खत्म नहीं हो जाएगी। ठीक है जेआर भाई, प्लीज गो एड भाई। हाँ साहिल सर, एक्चुअली मेरे को बस एक मतलब काफ़ी टाइम से एक बात करनी थी आपसे। सर आपने जो मतलब कलमा होता है उस पर कभी ध्यान दिया है? मतलब आपने तो ऑफ कोर्स हमेशा पढ़ते होंगे, तो उसमें ये बोलते हैं ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। तो जो कलमा है वो आई थिंक सभी जो भी, जैसे अगर मैं अभी हिंदू हूँ, मेरे को मुसलमान बनना है, तो मेरे को ये कलमा पढ़ना पड़ेगा, राइट? हम्म। तो जब मोहम्मद जो था वो मुस्लिम नहीं था, लेट्स से, जब उनको वो मिला नहीं था एनलाइटमेंट और वो मुस्लिम नहीं थे, तो उनके लिए भी ये था उस टाइम में, उनको भी ये कलमा पढ़ना पड़ा था, मोहम्मद रसूलुल्लाह उनको बोलना, मतलब वो खुद भी मतलब 5 टाइम ये बोलते थे क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह? ये क्वेश्चन मेरे को काफी टाइम से था एक्चुअली, और मेरे को, मैं चाहता था कि किसी टाइम आप किसी आपको कलमा, कलमा मतलब कलमा तो भाई एक बार जब आपने कलमा पढ़ लिया और उसको दिल से मान लिया तो आप मुस्लिम हो जाते हैं। आपको 5 टाइम ऐसा कलमा पढ़ना नहीं है, नमाज पढ़नी होती है 5 टाइम।
तो नमाज में तो मैंने हम लोग के यहाँ पे तो हमेशा लाउड स्पीकर में बजता है मोहम्मद रसूलुल्लाह करके, तो वो मतलब हाँ, वो वो मुसलमान। तो अजान है, अजान अजान, वो तो अजान का हाँ हिस्सा है। हाँ, तो वो जो अजान है वो मतलब मुसलमानों के लिए कंपलसरी है वो 5 टाइम पढ़ना। हाँ, अजान कंपलसरी है। नमाज नमाज से पहले अजान तो कंपलसरी है ना, बिना अजान के थोड़ी ना नमाज जो मस्जिदों में होती है वो बिना अजान के नहीं होती है। तो मस्जिद से अजान मतलब दी ही जाएगी। तो ये तो ये क्या मोहम्मद के टाइम में भी ऐसा ही था क्या? हाँ, उनके टाइम पे भी उन्होंने पहले तो असल में ये था कि पहले अजान विजान नहीं थी। फिर इनको ख्याल आया कि भाई ये किसी तरीके से लोगों को बुलाया जाए, तो उसमें उनके सजेशंस आए। कोई बोला घंटी बजा के, कोई कुछ और सजेशन दिया। फिर उसके बाद फिर ये वाला सजेशन आया कि भाई चलो इस वर्डिंग के साथ हम लोगों को बुलाएंगे, तो वो इस तरीके से अजान की शुरुआत हुई है। और उसके बाद वो हमेशा रही है। हाँ, तो सर मेरे को यही पूछना था कि क्या ये मोहम्मद रसूल अल्लाह जो ये लोग बोलते हैं ये अजान में ये ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट है ना? इनको हम्म। बोलना ही पड़ता ही है। तो मतलब मोहम्मद के टाइम में मुसलमान ये बोलते थे और मोहम्मद खुद मतलब ये बोलता था क्या, मैं मतलब अपने प्रेयर में? अरे भाई, सबको नहीं बोलना है, एक जन अजान देगा उतना काफी होता है, वो बोलेगा। अजान कंपलसरी है। हर कोई अजान दे ये कंपलसरी नहीं है। एक मस्जिद है उसमें से एक अजान होगी। ओके ओके सर, मेरे को एक्चुअली यही डाउट था, मुझे लगा कि शायद मतलब ये जो है वो मतलब सबके लिए कंपलसरी होता है, सबको ये बोलना पड़ता है कि सबको नहीं, मोहम्मद एक बंदा अजान देता है सबके बिहाफ में। हर एक नमाज के टाइम पे, जैसा फजर की नमाज है उसमें पहले एक अजान देगा, फिर जोहर है, फिर असर है, फिर मगरिब है, फिर ईशा है, इस तरीके से होता अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। तो हाँ सर, मेरे को ये एक डाउट था अभी, और दूसरा मेरे को ये था कि जो ये मुस्लिम ब्रदरहुड ये लोग बोलते हैं, तो अगर आपने देखा होगा कि मतलब मतलब इंडिया में जो मुस्लिम हिस्ट्री है उसको दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं आई थिंक। एक तो होता है है। कि मुगल एंड प्री मुगल, राइट? हम्म। तो जो प्री मुगल जो हिस्ट्री है, जो जिसे गुलाम डायनेस्टी बोलते हैं, जो कि मतलब आई थिंक मोहम्मद बिन कासिम के टाइम से स्टार्ट हुआ था, मतलब मोहम्मद बिन कासिम के टाइम से नहीं, मतलब आई थिंक मोहम्मद गौरी के टाइम से स्टार्ट हुआ था। तो उस टाइम में अगर आप देखोगे तो जो रूल था वो काफ़ी इंस्टेबल था। मतलब ये लोग इतना ब्रदरहुड बोलते हैं लेकिन इनके जो भाई है वो उनको मार देता था, फिर वो सिंहासन पे बैठता था, फिर वो 15-20 साल के बाद उनका बेटा मार देता था। तो ऐसा क्यों, मतलब ये लोग इतना ब्रदरहुड करते हैं, इनके बीच में ब्रदरहुड क्यों नहीं होता जब भी ये मतलब किसी अरे पावर में भाई, जैसे? तुम यहाँ की बात कर रहे हो और अभी आप रिसेंट की बात कर रहे हो। आप रसूलुल्लाह की वफात के बाद सहाबाओं का क्या हाल हुआ है? आपस में लड़ लड़ के मरे हैं। कई सहाबाओं ने एक दूसरे का कत्ल किया है। जो क्लोज, सबसे क्लोज था रसूल के, और जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने ये कहा था कि सबसे बेहतरीन मेरी उम्मत, फिर उसके बाद यानी सहाबा ताबईन और तबा ताबईन जो है, जब वो आपस में लड़के मरे तो आप इतना रिसेंट क्यों जा रहे हो? वही है सर, मतलब इन लोगों का जो ब्रदरहुड है वो एक्चुअली बस नेम से के लिए ही है ब्रदरहुड, बट नेम ये से लोगों एक का। है या सहाबा आपस में लड़के मरे, उसके बाद फिरका वारियत है, फिरके वाले आपस में लड़ते भिड़ते हैं, कई लोगों की जान ले लेते हैं। अभी पाकिस्तान का ही मामला देख लो। शियाओं की मस्जिद में कितने बम ब्लास्ट होते रहते हैं ना। तो इनमें कभी सुकून रह ही नहीं सकता। अगर सारे दुनिया के काफिर खत्म भी हो जाए तो ये लोग खुद आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे। हाँ, वही 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 मेरे को भी लगता है सर। और एक और बात मैंने आपके स्ट्रीम में बहुत नोटिस की है। एक तो मतलब जब जब भी आप सेक्स स्लेवरी की बात करते हैं तो ये जो मतलब मुस्लिम होते हैं वो लोग ये बोलते हैं कि ये उस टाइम की बात है, मतलब उस टाइम में होता हम्म। था, अभी नहीं होता था। बट पॉइंट ये है कि इवन अगर आप 300 जैसी फिल्म्स देखोगे तो उस टाइम में हम लोग फॉर आर्ग्यूमेंट से कि मान सकते हैं कि उस टाइम में ये होता था, मतलब इस तरीके के मतलब लोग बेचते थे या जो भी है, मतलब मैं वैसे वर्ड्स यूज नहीं करना चाहता, औरतों के साथ ये बुरी चीजें होती थी। बट जो जो अपने एक इंसान जो अपने आप को प्रॉफिट बोल रहा है, जब उसने खुद ये चीज की तो इस पे लीगल स्टैंप लग गया एक्चुअली। और उसके बाद जितने जो इनके जो थे, जैसे मोहम्मद बिन कासिम हुआ और ऐसे जितने भी लोग थे, इन लोगों ने इसको ऐसे मतलब एग्जाम्पल मान के
इंडिया में भी इन्होंने यही किया। मतलब इंडिया में आई थिंक इससे पहले जितने भी इन्वेशंस जो लड़ाई होती थी, कभी भी मतलब औरतों के ऊपर कभी कुछ नहीं होता था। हम्म। राइट सर, मतलब इन लोगों को ये बात मेरे को समझ में नहीं आता कि इनको समझ में नहीं क्यों नहीं आती, क्योंकि एक जो इंसान जो अपने आप को प्रॉफिट कह रहा है, अगर वो इन सब चीजों को कर रहा है, तो वो तो फिर उन सब कामों में लीगल स्टैंप लगाने जैसा हुआ ना, राइट? हाँ, लीगल स्टैंप ही लग गया ना, वो प्रॉफिट ने जो कह दिया कर हाँ दिया तो वो सारा लीगल स्टैंप ही है। हाँ तो ये इन लोगों को मेरे को ये समझ में नहीं आता कि आपके स्ट्रीम में जितने लोग आते हैं ये हमेशा यही बोलते हैं कि ये उस टाइम की बात है, ये उस टाइम की बात है, बट ये लोग ये नहीं सोचते कि नहीं, ये तो एक चालाकी, भाई ये तो चालाकी करते हैं ना, इस टाइम की बात उस टाइम की बात, उनको भी अच्छे से मालूम है रसूलुल्लाह की बात जो है वो हमेशा के लिए है। ये तो जो इस तरीके से इस टाइम उस टाइम करता है, ये चालाकी करते हैं। हाँ बट इनको जो वही है सर, आके ये मतलब बोलता है उनको भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इस टाइम उस टाइम की बात नहीं है, रसूल की बात हमेशा की बात है। वरना इस टाइम उस टाइम का है तो फिर नमाज भी पढ़ना छोड़ दो, वो उस टाइम के लिए था। अजान भी देना छोड़ दो, रोजे रखना छोड़ दो, रहो ना अपने जैसा, जिस जिस जगह पे आप रह रहे हो उसके कल्चर के हिसाब से रहो। फिर नहीं, उस वो लोग टाइम वाले बोलेंगे ना को कि वहां वार, तक रखो, जब भी छोड़ दो, वार होगा ठीक है, तभी होगा। उसको उसको आप रिस्पेक्ट करो, उसको मानो, वहां तक रखो। बाकी लाइफ जीने का जो तरीका है वो आप उनकी कोई भी चीज नहीं लो। लेकिन नहीं ये सारा दोगलापन है इनका। ये बचने के लिए इस तरीके की आर्ग्यूमेंट्स लेके आते हैं कि उस वक्त था, उस टाइम पे किया था, ऐसा था, वैसा था। ये सारे बहानेबाजी है। एनी विच वेज यार भाई, थैंक यू सो वेरी मच। बाकी